बहुत हसीन लग रहे हैं। ये देखें कितना, वाह फाबिहा। Hi duckies! Bye duckies! Hi duckies! Hi. ये देखें पूरा पता नहीं यहाँ म्यूजिक जहाँ लगा हुआ था शाम में, जब अब ये बच्चे जो है ना वो देखने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये भी बच्चा है, ये ऑलमोस्ट मेरे जितनी होती है, क्योंकि मैं आपने बहुत बड़ी बड़ी देखी होगी। ये इतनी खतरनाक लेजर्ड मैंने आपको बताया, तो ये हमारे पास इतनी टेम क्यों है? मजेदार बात ये कि ये हमारे पास आई कहाँ से? एयरपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, एयरपोर्ट के सामने एक कॉलोनी है, मॉडल कॉलोनी, जिसको ओल्ड कैंट भी कहते हैं। वहां पे जितने लोग आप लोग बैठे हुए, इनको डबल करने, इतने लोग वहां पे जमा थे, और किसी के हाथ में बेलचा, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में बैट, एक जज्बाती गन भी लेकर आए थे। हमारे पास उड़ती उड़ती खबर आई कि यहाँ गॉडजिला आया। अच्छा, अब अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ गॉडजिला आया, तो आपके जहन में कुछ ना कुछ बड़ा होगा, भले गधा ही हो, बड़ा होगा। जब हम वहाँ गए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जो गन वाले भाई थे, मैंने बोला आप मुझे सिर्फ इतना अलाउ करें कि मैं इस गॉडजिला की ज़ियारत कर लूँ। मैं 15 साल से इस फील्ड में, कभी गॉडजिला करीब से देखा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको मरने का ज़्यादा शौक है आप इस घर में जा सकते हैं। जिस घर में वो गॉडजिला था, उसमें घर में जो नीचे वाले फ्लोर के लोग थे, ग्राउंड फ्लोर वाले वो बाहर, और फर्स्ट फ्लोर वाले छत पे। जब मैं अंदर गया तो वो गॉडजिला ये था, और इसका साइज उस वक्त इतना ज़्यादा, ठीक है। और लोगों ने मार मार के इसकी टेल तोड़ दी थी, इसकी टेल टूटी थी, और इसका एक पैर तोड़ दिया था जो आज तक डिसलोकेट है, और ये खून में डर के मारे एक झाड़ू के नीचे छुपी हुई थी। मैंने जाके इसको हाथ पे उठाया, मेरे हाथ पे आ गई, मैं बाहर आया। जैसे मैंने बाहर निकाली तो जितने लोग थे वहां पे, वो सब ऐसे ही मुझे देख रहे थे खामोशी के साथ। उसमें वो गन वाले भाई ने मुझसे पूछा, इसने आपको कुछ नहीं दिया? मैंने उनसे बोला मेरी फुप्पो की बेटी है, इसलिए। नहीं, हंसने की बात नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी ही है, ओरिजिनल मेरी फुप्पो की बेटी है, ऐसी ही होती है नॉर्मली। अगर यहाँ पे कोई फुप्पो है, सॉरी मेरी नहीं है वो, ठीक है। अब किस्मत की बात है, खैर नसीब नसीब की बात है, हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं है, और हर एंगल से ऐसी है। खैर बर्ड्स होते हैं कि ये मर के वहां पे सड़ते रहे तो हमारे इकोसिस्टम में ऐसे ऐसे डिजीज आ जाएंगे जिनका इलाज नहीं हो सकता। तो ये मरे हुए जानवर खत्म करती हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज को बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाया है। अगर हमारे घरों से जो मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाइज जो होती हैं, अगर ये भी खत्म कर दी जाए तो ऐसे ऐसे डिजीज आ जाएंगे जिनका आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उसको मार देना आखिरी हल नहीं होता। आप लोगों ने दो काम करने हैं। अब एक तो ये कि दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड का पेज हमारा फॉलो करना है। पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी जगह कोई भी इस तरह का एनिमल निकले, आप हमें कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आके हम रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। ये जानवर हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। मेल्स को ज्यादा खूबसूरत बनाया है एनिमल्स में। जितने भी एनिमल्स हैं आप देख लें, मोर में कौन खूबसूरत होता है? मेल फीमेल। मेल मुर्गे में, मेल बत्तख में, मेल शेर में, मेल इंसानों में, मेल नॉर्मली नहीं काटते। ये भी स्ट्रेट हर्बीवोर्स। आप लोगों ने सुना है क्या कह रहे हैं? एनिमल्स में तो मेल सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, और इंसानों में भी। ऐसा तो नहीं है, मीडियम साइज का, फीमेल भी खूबसूरत होती है जिसको भाई। इससे डर नहीं लग रहा। तो टॉर्टोइस की बाइट फोर्स, काटने की पावर 4th रैंक पे आती है। अगर अभी ये मुझे काट ले तो विदिन सेकंड्स मेरी फिंगर अलग कर सकता है, ये इतनी जोर से काटता है। तो अब हम करेंगे क्या? हम इसको छेड़ेंगे, हम इसको तंग करेंगे। जब ये गुस्से में आ जाएगा तो इब्राहिम ने अपना हाथ इसके मुंह में रखना है। ये मोटिवेट नहीं करते ऐसे काम में। इब्राहिम का सांस रुक गया यहाँ पे, आप लोग रैपिंग कर रहे हैं। या तो इब्राहिम ने रैपिंग करें तो इसके लिए इसके बारे में इस जू में 2 मुंह का सांप है। सपेरे लोगों को ये गाइड करते हैं कि ये 6 महीने एक मुंह से खाता है, 6 महीने एक मुंह से खाता है। इवन ये हमारा जो विकिपीडिया है उस पे भी इसका नाम जो है उर्दू में वो 2 मुंही सांप है। क्यों? आप इसका फेस और इसकी टेल देखें, ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका दूसरा मुंह है। ये इसका टेल का पार्ट जो होता है ये जस्ट इसलिए इस तरह का होता है क्योंकि सैंड बोआ है, ये अपने आप को मिट्टी में छिपा कर टेल का छोटा सा पार्ट बाहर रखता है ताकि ये छोटे रोडेंट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करे और ये उनको पकड़ के खा जाए। ये मुझे काट क्यों नहीं रहा? मुंह बंद होगा। अभी इम्तिहान ले लेते हैं।
कुछ लोगों ने कहा कि जहर निकाला है। आप लोगों ने सुना है लोग कहते हैं सांपों का जहर निकाला हुआ होता है। अगर इंसान कंटिन्यू स्पिटिंग करे, ठीक है, तो इंसान के मुंह से सलाइवा खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता, थोड़ी देर के लिए ड्राई हो जाता है। स्नेक्स का जहर नहीं निकल सकता। जो आपको कभी भी ये बोल रहा है कि सांप को हाथ लगा लो, उन्हें जहर निकाला है, या तो वो खुद बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बना रहा है। इनका जहर वापस रीग्रो हो जाता है और कभी भी जहरीला सांप पूरा वेनम एक्सट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। पूरी दुनिया में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 5 to 8% स्नेक्स ऐसे हैं जिनमें जहर होता है, बाकी किसी सांप में जहर नहीं होता। अगर ये खुदा ना खास्ता मुझे काट ले तो इसकी बाइट इतनी माइनर होती है कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि इसने बाइट कर लिया है। कंप्लीटली नॉन वेनमस है, कि किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती, किसी इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। इसकी एक सब कैटेगरी पाकिस्तान में पाई जाती है जिसको कहते हैं रफ स्केल सैंड बोआ, और सपेरे इस बेचारे को कहते हैं कि ये अज़दा है, ये 20-25 फीट का हो जाएगा। आपको पता है ये इसका एवरेज साइज होता है। और वही जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया है, मेल फीमेल वाली बात याद रखिएगा। अभी आप लोगों को साबित करता हूँ, मेल्स बहुत नाजुक से बेचारे से होते हैं, ठीक है, और ये इसका एक एवरेज साइज है, ठीक है, रफ स्केल सैंड बोआ। इसका मैक्सिमम साइज जो कि अब तक का पाकिस्तान में सबसे बड़ा रफ स्केल सैंड बोआ है, वो एक फीमेल है। डिफरेंस देखा आपने? मेल बेचारे मेहनत मुशक्कत करके इतने से ही रह जाते हैं और फीमेल देखा, ये कुदरती तौर पे कुछ नहीं करा। खैर, ये इसका मैक्सिमम साइज होता है, ये इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। और अगर खुदा ना खास्ता ये स्नेक बाइट कर ले तो इसकी बाइट मच्छर से भी कम होती है। इसके काटने में भी आपको किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है तो अपने लिए क्लैपिंग करेंगे देखने के बाद। अगर फर्स्ट टाइम देखा है, अगर फर्स्ट थैंक यू सो मच। आप लोगों की एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहें। आप लोगों ने सुना कभी किसी ने कि स्नेक्स स्किन शेड करते हैं, खाल बदलते हैं स्नेक्स। वो क्यों बदलते हैं पता है किसी को? ये इनका हेल्दी साइन होता है। जब इनका साइज इंक्रीज कर रहे होते हैं ये, तो ये स्किन शेड करते हैं। दहशत की वजह वो सबसे ज्यादा इसकी अपीयरेंस है। इससे लोग डरते बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा खौफनाक दिखते हैं और इसके बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं आप लोगों को से मिलवाता हूँ, लेकिन एक चीज इससे पहले, सोशल मीडिया आप लोगों ने बच्चों ने पैर पैर नहीं हिलाने, मूवमेंट नहीं करी। इसकी दहशत की वजह इसका फन है। ये वाहिद ऐसा सांप है जो कि फन फैला के ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, और जब इसको खतरा महसूस होता है, ये अटैकिंग पोजीशन पे होता है, तब ये अपने रिब केज को, अपनी पसलियों को स्ट्रेच करके इस पोजीशन में आ जाता है। इस पोजीशन में आ जाता है ये। आप लोगों ने सुना होगा सवेरे कहते हैं कहीं सांप आ जाए तो आप हमें कॉल करें, हम आएंगे, बीन बजाएंगे, सांप सुन के बाहर आएगा, हम पकड़ के ले जाएंगे। प्लस इसका नागिन डांस भी दिखाते हैं आपको। स्नेक्स के कान नहीं होते, स्नेक्स कंप्लीटली बहरे होते हैं। जितना भी आप शोर मचा लें इसको आवाज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में बीन है, इसको बीन के बजने से कोई लेना देना नहीं होता। ये जस्ट बीन की मूवमेंट पे फोकस करता है। और उस किस को किस ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है? अगर सांप आजाद हो, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको सांप प्रोवाइड करता हूँ, आप खाली बॉक्स से निकाल के दिखा दें, मुझे ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अगर सांप का जहर प्रॉपर हो, हेल्थ में बिल्कुल सही हो और इसके दांत में बिल्कुल सलामत हो, तो जरा से करीब जाने पे ये फौरन, मुझे क्यों डरा, ये फौरन बाइट करता है। ठीक है, ये इनके रिफ्लेक्स होते हैं। जहां जहां मूवमेंट होगी, जरा सा भी इससे करीब गए तो इसमें फौरन बाइट करनी होती है। कोबरा अगर खुदा ना खास्ता काट ले तो होता क्या है? अगर खुदा ना खास्ता है किसी मैंने मूवमेंट का मना किया था, बैठ जाए खातून, खैर ये बहुत खतरनाक सांप। चले मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये वाहिद ऐसा सांप है जो मेरे लिए नाइटमेयर है। ये मुझे गर्मी से पसीना नहीं आ रहा, मुझे हमेशा इससे डर लगता है जब मैं निकालता हूँ।
कोबरा अगर इंसान को काट ले तो इंसान के ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी इंसान का ब्लड जेली की तरह हो जाता है। और इसके काटने से ज्यादातर मौतें जो होती हैं उसकी वजह होती है पेन। इसके काटने से दर्द इतना होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोबरा का होना हमारे लिए इसलिए जरूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोबरा को कोई इसको अगर इंसानों में से किसी को भी कभी किसी ने कोबरा ने काट लिया तो उसको बचाने के लिए इसका ही वेनम चाहिए होता है हमें, कोबरा का, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से वो वीडियो जब भी मैं यही कर रहा होता मुझे हमेशा वो फ्लैशबैक याद आ रहा होता है। और इस डिमॉन्स्ट्रेशन का मकसद क्या होता है, किस होता है? एक तो ये कि अगर खुदा ना खास्ता कभी सांप आपके सामने आते हैं, स्पेशली अब मैंने आप लोगों की मूवमेंट में रुकवाई थी। सिंगापुर में हम यही डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो मुझसे बहुत सीनियर हैंडलर शॉन उनका नाम था, वो कोबरा के पास जा रहे थे। और जब हम इनके करीब जा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमने किसी छोटे बच्चे के हाथ में गन लोड करके दे दी, ठीक है। स्टिल आज भी मेरे हाथ कांप रहे होते हैं जब हम उसके करीब जा रहे होते हैं, क्योंकि इतनी सी मिस्टेक और इट्स ओवर। मैं कह रही हूँ इब्राहिम से इब्राहिम नीचे जाओ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी सांप आ जाए और आपको मारना पड़े, सांप मारो। मैं और आप एकदम सेम है, जस्ट एक स्ट्रक्चर है, इनको ओनर का नहीं पता होता। तो जैसे हम इनको हाथ लगा सकते हैं, आप भी हाथ लगा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन कभी भी आपसे कोई भी ये कहे कि सांप पेट है, स्नेक्स पेट नहीं होते। इंसान जानवर की आदत बदल सकता है, फितरत नहीं बदल सकता। मुझे बचपन से लेके अब तक इतना मच्छरों ने नहीं काटा हुआ जितना स्नेक्स ने बाइट किया, बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे कोरोना भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम हार्ड हो गया। खैर, अब अगर कोई नॉर्मल जहरीला सांप जिसे माइटी वेनमस कहते हैं, जो पैरालाइज कर देता है, या बिच्छू या गिरगिट, इस तरह का कोई एनिमल मुझे काटने में उस पर जहर असर नहीं करता। खैर, इसका फेस देखना आप ऑलमोस्ट 3 इंच का, मेरी फिंगर के बराबर। ये वाहिद ऐसा एनिमल है जिसका जबड़ा 1 पीस नहीं होता। ये अपने मुंह से 8 गुना ज्यादा बड़ी चीज निकल सकता है। और बहुत ही खतरनाक केसेस दुनिया में 6 रिकॉर्ड है। ये मुझे अलाउ क्यों है, 9 साल की मेहनत के बाद मैंने ये सांप इम्पोर्ट करवाया। और आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक सबने देखा होगा, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल, कभी पाकिस्तान के हुए लोग एनिमल्स में काम करते हैं। और इसी वजह से अफसोस के साथ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 एनिमल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। एक का नाम मुनीबुर रहमान है, जो यहाँ मॉर्निंग में होते हैं, जो यहाँ साइट सुपरवाइजर है एनिमल्स का, उनकी स्पेशलिटी जो है वो जूस वगैरह। और दूसरे सर्टिफाइड एनिमल ट्रेनर हैं, उनकी स्पेशलिटी स्नेक्स यानी रेप्टाइल्स और बिग कैट्स हैं। और अफसोस के साथ मैं पाकिस्तान का वाहिद सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ जो कि बिग कैट्स और स्नेक्स को। इस बात से मेरी अम्मी को इतनी सी भी खुशी नहीं होती, ठीक है। खैर, इसके पीछे लॉजिक क्या है, फेस को कुचलने की या जलाने की। अगर सांप को मार दिया जाए और उसका सर अलग कर दिया जाए तो जिस्म से अलग होने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे तक सर जिंदा रहता है, बाइट भी कर सकता है और वेनम भी इंजेक्ट कर सकता है। तो इनसे दूर रहना ज्यादा बेहतर होता है। आपने बताइए कि शो में एंजॉय किया या बोर हो गए? मजा आया? मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाजमी फॉलो करना है। और अब आप लोग सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके इन एनिमल्स को करीब से जरूर देखिएगा, इनके साथ पिक्चर्स वगैरह खिंचवाएं और एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। ये मौके बार बार नहीं मिलते। एक दफा अपने लिए और मेरी टीम के लिए क्लैप करते हैं। इब्राहिम चैनल पे Oi, tu volta, bate, dá seca. Eu só, bora, vai.
जी तो हम निकल रहे हैं। जैसे कोई नई चीज़ शुरू होती है तो हम फिर खड़े हो जाते हैं। और टाइम बहुत हो चुका है और बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर मैं आपसे बात करूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो रेप्टाइल्स का जो शो था उसमें बड़ा मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। और अब सिंगिंग प्रोग्राम मतलब शुरू हो गया था लेकिन बहुत लेट हो रहे थे, बस थोड़ा सा एंजॉय किया और आ गया। बच्चों को देखा आपने, बच्चे किस तरह से डांस कर रहे थे, बच्चा पार्टी। चले मैं यहाँ से निकलूँ और फिर बाहर जाके आपसे बात करूँगी, ठीक है जी। जी काफ़ी अंधेरा हो चुका है। चले यहाँ है, गाड़ी देखिए कहाँ पार्क हुई हुई है। बाबा की कॉल आ रही थी, वो कट गया मुझसे। चलें जी, रात में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम इतनी देर तक यहाँ पे रहे। बहुत खूबसूरत लाइटिंग हो रही है, खूबसूरत। ओह वाह, सामने देखिए, वो उधर सामने लाइटिंग। ओह माय गॉड, What a barrier town, यार। चले अब ये लाइटिंग, हाँ ये अब थोड़ा नियरेस्ट को आए ना, डिज्नीलैंड को देखिए भाई, रात में लाइट में क्या चमक रहा है। It's beautiful। जी अब बस वापसी है और हम निकल रहे हैं बहरिया टाउन से। हाँ जी, सारी मैंने कैप्चर कर लिया बहुत अच्छी सी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जाना था लेकिन आपने ज़ू में इतना टाइम कर दिया ना कि हम यहाँ पे आ नहीं सके इस पार्क में। और राइड्स लेनी थी बच्चों ने कुछ, तो वो रह गई क्योंकि ज़ू में ही इतना इंटरेस्टिंग हो गया था वो सारी चीज़ें जब वो शो होने लगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो वो शो आप लोग इतना मज़े से देख रहे थे, मुझे भी मज़ा आ रहा था। तो चलो नेक्स्ट टाइम तक ले जाएंगे, फिर बना देंगे, ठीक है। ये देखें हमारे क्या थे ये अम्पायर। अच्छा जी, ये देखना पड़ेगा। चले जी, बाहर की साइड पर आ गए हैं हम। अच्छा ये क्या है? ग्राउंड बन गया है मोटरवे से। ये मोटरवे से बन गया, ये पहले नहीं था ना। इन 8 महीनों में क्या क्या तब्दीली आ गई है कोरोना के साथ। ये अंडरग्राउंड यहाँ पर क्या रोड, अंडरग्राउंड रोड बन गई है। अच्छा वाओ, सरप्राइज, ग्रेट। डिनर बाहर करना था लेकिन थक गए हैं, इसलिए सोच रहे हैं घर चलते हैं और ऑर्डर कर देते हैं और घर जाके रिलैक्स हो के आराम से करेंगे डिनर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच गए हैं घर, फ्रेश हो गए हैं और हमारा डिनर जो है वो भी आ गया है क्योंकि मैंने रास्ते में ही इसको ऑर्डर कर दिया था। मैंने ऑर्डर किया है जी यहाँ सबवे, और ये उसके डिफरेंट आप फ्लेवर्स देख रहे हैं और ये हम सबका ही फेवरेट है, बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ही यमी। तो हम एंजॉय करेंगे अब ये। और आपने मुझे बताना है कि बहरिया टाउन का लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा है। हमने तो बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह के शो का लाइव देखने का। और मैंने बहुत दूर खड़े होकर वीडियो बनाई है, अगर वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे आप? जी आप करेंगे हैंड फ्री यूज़ करेंगे भाई, ताकि क्लियर सुने आप कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि मोहम्मद ऑन बड़े मज़े की बातें कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी थी और उनकी इंटरेस्टिंग बातें भी। फुप्पो की बेटी वाला किस्सा तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा डेफिनेटली। वो आपने, इसलिए आपने अच्छे से वीडियो देखनी है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। और कैसा लगा आपको लास्ट पार्ट, सब कुछ बताना है, मैं वेट करूँगी आपकी फ़ीडबैक का। तो हम कर रहे हैं एंजॉय डिनर
और आपसे मैं लूँगी इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है जी कुल्फ़ी मंगवाई थी हमने, क्रंच कुल्फ़ी। यहाँ बहुत ही मज़े की मिलती है, क्योंकि बच्चों से प्रॉमिस किया था डिनर का और साथ में आइसक्रीम का, तो फिर आइसक्रीम नहीं थी तो मैंने मंगवा ली है जी कुल्फ़ी। और ये बहुत ही यमी होती है और डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, पिस्ता, आलमंड एंड क्रंच के साथ होती है, यमी यमी सी। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।